वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो ट्रायंगल की हमारी सुपर इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही थी। आज उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट रहेगी। और बच्चों इस टॉपिक में से और इस थ्योरम में से बहुत सारे एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम आज की हमारी है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं बच्चों तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स होंगे उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। राइट, यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। राइट, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किया है एस्पिरेंट्स। राइट, चलिए इसमें सबसे पहला स्टेप जो हम करने वाले हैं बच्चों, करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। लेट अस ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू EF, यानी कि हमने AL बना लिया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, BC के परपेंडिकुलर, एंड देन DM ड्रॉ कर लिया EF के परपेंडिकुलर। राइट, अब हमने कंस्ट्रक्शन किया। हमको पता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बच्चों, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या दे रखा है, स्टेटमेंट के हिसाब से ये दे रखा है कि ABC और ट्रायंगल DEF ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। राइट, यानी कि कभी भी किसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं हमने डिस्कस किया था, याद करिए पहली क्लास में। पहला कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स शुड बी इक्वल, राइट, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन द सेम प्रपोर्शन, यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होना चाहिए किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। करेक्ट, तो अब देखते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन करने के बाद में हमने स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, एज वी नो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AB अपॉन DE, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम प्रपोर्शन में होगा। AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। राइट, ये हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। मतलब यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा बेसिक सा है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है तो ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल्स, ये जो कंस्ट्रक्शन किया है इसकी वजह से दो पार्ट्स में ये ट्रायंगल डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम खाली ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें, लेफ्ट साइड वाला अपना इधर की तरफ वाला अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM। तो इन ट्रायंगल ALB या फिर ABL एंड इन ट्रायंगल DME हमने सबसे पहले ये लिया बच्चों। अब क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। हमको दिख रहा है एक पेयर ऑफ एंगल, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो हमको एक एंगल का पेयर तो मिल गया। और हमको दूसरी प्रॉपर्टी क्या पता है, हमको दूसरी प्रॉपर्टी ये पता है भाई कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर थे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। राइट, तो यानी कि एंगल B और एंगल E मान सकते हैं आपस में इक्वल है, बिल्कुल मान सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो क्या डबल ए क्राइटेरिया से, क्या डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME हमने क्या किया, सबसे पहले एंगल ALB इज इक्वल टू एंगल DME, क्यों, ईच 90 डिग्री। राइट एस्पिरेंट्स, देन एंगल ABL एंड एंगल DEM ये दोनों भी आपस में इक्वल लगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स इन सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन सिंपली से दैट ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME आर सिमिलर। राइट, तो बेसिकली हमने ये ऐसा सिमिलैरिटी यहाँ पे क्यों प्रूव किया, पार्ट्स में भी दिखा के, ताकि जब हम प्रोपोर्शन लेंगे तो जो हमको प्रूव करना है उसके बराबर एक्सप्रेशन ला सकें, मतलब वहां तक हम पहुंच सकें और वो वैल्यू हम ला सकें, इसके लिए हमने ऐसा किया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट या फिर हाफ बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। राइट, तो देखिए अगर अब मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं तो ट्रायंगल ABC में बेस क्या है, BC है और हाइट AL है, तो हाफ BC इंटू AL हो जाएगा। करेक्ट है भाई। दूसरा ट्रायंगल DEF, अगर पूरे ट्रायंगल DEF की बात करूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस यानी कि EF इंटू हाइट DM, तो हाफ क्या हो जाएगा देखो EF, ठीक है, बेस और इंटू DM हाइट। अब
हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा एस्पिरेंट्स, राइट। और हमारे पास बचेगा क्या, बी सी इंटू ए एल अपॉन ई एफ, ठीक है, इंटू डी एम, यानी कि बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एल अपॉन डी एम। ये हमारे पास वैल्यू बची, ये वैल्यू हमारे पास बच गई, राइट। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एज वी नो दैट, अभी अभी हमने देखा और हमने प्रूव भी किया कि ट्राइंगल ए एल बी एंड ट्राइंगल डी एम ई, ये दोनों ट्राइंगल आपस में हमने सिमिलर प्रूव किए। तो क्या इन दोनों ट्राइंगल्स के भी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, ठीक है ना। हमने बीपीटी पढ़ी है, थिल्स थ्योरम पढ़ी है, इतने अच्छे थे, तो हमको कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर है। तो अगर मैं अब छोटे ट्राइंगल की बात करूं, तो अगर मैं इसमें रेशियो लेता हूं ऑल्टीट्यूड का, यानी कि ए एल अपॉन डी एम किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ए, यानी कि ये ए एल, ये वाली साइड ए एल और ये वाली साइड डी एम, ठीक है। ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी, यही लिया, इसको थर्ड इक्वेशन बना लिया। क्यों? क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं, इसलिए सेम प्रोपोर्शन में साइड्स होंगी, ठीक है भाई। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ये तीनों साइड्स आपस में सेम प्रोपोर्शन में थी, लेकिन ए बी अपॉन डी के बराबर हमने निकाला ए एल अपॉन डी एम भी आ गया, राइट। यानी कि ए एल अपॉन डी एम इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी अपॉन डी, एंड ए बी अपॉन डी किसके इक्वल दे रखा था भाई, बी सी अपॉन ई एफ के। तो क्या ये जो वैल्यू हम यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, क्या इस वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ? भाई बिल्कुल कर सकता हूँ सेकेंड इक्वेशन में पुट, और जैसे ही मैं वैल्यू पुट कर दूंगा ए एल अपॉन डी एम की वैल्यू सेम बी सी अपॉन ई एफ, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये कुछ बन जाएगा बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एल अपॉन डी एम। अब इस ए एल अपॉन डी एम हमको पता है किसके बराबर है, इसी बी सी अपॉन ई एफ के तो बराबर है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिंपली ए एल अपॉन डी एम की जगह भी बी सी अपॉन ई एफ पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हमने ये चीज़ प्रूव की। तो बी सी अपॉन ई एफ इंटू बी सी अपॉन ई एफ भाई, तो यानी यहाँ से क्या आ गया, साइड का रेशियो आ गया ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो आ गया, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली वी कैन शो दिस प्रोसेस फॉर ऑल द रिस्पेक्टिव साइड्स, राइट। सारी साइड्स के लिए दिखा सकते हैं। देयरफॉर area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square is equal to BC square upon EF square and is equal to AC square upon DF square, hence proved। अब ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बनता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे ट्राइंगल चैप्टर के अगर, तो वो इसी थ्योरम से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, क्या करेगा, इस ट्रायंगल का एरिया दे देगा और साइड के रेशियो दे देगा दोनों ट्रायंगल के, और इस बोल देगा कि भाई इस ट्रायंगल का एरिया निकालो क्या होगा, या फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया दे देगा और एक साइड दे देगा, तो बोल देगा कि दूसरे ट्रायंगल की मिसिंग साइड फाइंड करो। तो ऐसे करके बेसिकली आपको ये अगर ये फॉर्मूला पता है और ये कंसेप्ट पता है तो यू कैन ईजिली सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। सो आई होप आज की इंपॉर्टेंट थ्योरम भी आपको समझ आई होगी, क्योंकि यही आपका बेस बनाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा, हैव अ ग्रेट डे।